दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई साउथ की एक बेहतरीन मूवी को जिसका नाम है टेस्ट। यह फिल्म बेस्ड है क्रिकेट के ऊपर और आप लोगों को कहीं ना कहीं इस फिल्म की स्टोरी जरूर पसंद आएगी। मुझे तो इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया लगी है और आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज की शानदार टेस्ट मूवी को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक क्रिकेटर से जिसका नाम अर्जुन है और अर्जुन यहाँ पर इंडिया का बहुत ही जाना माना या फिर यूं कहे कि फेमस क्रिकेटर है और साथ ही उसकी एज भी काफी हो चुकी है, लेकिन वो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना नहीं चाहता। आखिर क्यों, ये तो हमें नहीं मालूम। खैर पब्लिक तो चाहती है कि अर्जुन का सही समय आ गया है रिटायरमेंट ले लेने का, मगर अर्जुन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि वो जानता है वो टेस्ट का बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। यहाँ पर अर्जुन के परिवार की बात करें तो उसकी पत्नी और एक बेटा है जिसका नाम आदित्य है, जो कि उसी की तरह क्रिकेटर बनना चाहता है और साथ ही उसके पापा भी हैं जो कि आए दिन बीमार रहते हैं। और अर्जुन को तो अपने परिवार से कोई भी लगाव नहीं है, बस वो तो क्रिकेट को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। और 3 दिनों के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच होने वाला है, अर्जुन का पूरा फोकस उसी पर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अर्जुन को अभी तक पता नहीं है कि वो टीम का हिस्सा है भी या नहीं। जिसके बाद हमें एक और फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनका नाम है कुमुदा और सर्वानंद। दोनों पति पत्नी हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हुआ है जिस वजह से उन्हें अपनी फैमिली अधूरी लगती है। बात अगर कुमुदा की जाए तो कुमुदा दरअसल में स्कूल में एक टीचर है और सर्वानंद MIT से पढ़ाई करके आया है। US से पढ़ाई करने के बावजूद वो यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाया, जिस वजह से सर्वानंद के घर पर पैसों की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। वैसे सर्वानंद एक साइंटिस्ट है और वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अगर वह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो सर्वानंद के पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। दरअसल सर्वानंद ने पानी में फ्यूल बनाने की एक आधुनिक मशीन बनाई है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के चलते ही सर्वानंद ने कुछ उधार लेकर रखा है और जिन लोगों से उसने उधार लिया है वह बहुत ही बुरे लोग हैं, जिनमें से उनका मेन आदमी धर्मेश है और उसका पार्टनर कुट्टी। वह अक्सर सर्वानंद और भरनी को इनके पास उठाकर ले जाते हैं और पैसे मांगते हैं, लेकिन सर्वानंद हमेशा कहता रहता है कि वह आपका कर्जा जरूर चुका देगा, लेकिन उसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब। जिस वजह से सर्वानंद को हमेशा मोहलत मिलती रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था क्योंकि सर्वानंद को कुछ खास दिनों की मोहलत नहीं मिली थी। दूसरी तरफ पुलिस को एक इंटेल मिलती है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में एक बहुत ही बड़ी मैच फिक्सिंग होने वाली है, जिसमें 45,000 करोड़ का सट्टा लगने वाला है, जिस वजह से पुलिस सतर्क हो जाती है और अब उनकी नजर सारे बड़े खिलाड़ियों पर थी। जिसके बाद हमें कुमुदा को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में एक टीचर है। उसे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन खुद के बच्चे न होने की वजह से वो उदास रहती है। तो वो यहीं पर बैठकर एक मैच देख रही थी तो मालूम चलता है कि बैटिंग अर्जुन का बेटा आदित्य कर रहा था, साथ ही 4 रन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर अर्जुन का बेटा आदित्य रिवर्स स्वीप मारता है और आउट हो जाता है। और यहीं पर अर्जुन भी खड़ा हुआ था, लेकिन वो अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वह तो कॉल पर लगा हुआ था। जिसके बाद सर्वानंद वह कुछ साइंटिस्ट के पास अपना प्रोजेक्ट लेकर जाता है, जहाँ पर कि वह ऑल्टरनेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्हें बताना चाह रहा था कि वह पानी के द्वारा भी फ्यूल बना सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत ही सारे पैसे बचा सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पेट्रोल की जरूरत लगभग 25,000 से 3,000 की होती है महीने की, लेकिन अगर हमने इस प्रोजेक्ट पर काम कर लिया तो बस 500 रुपए महीने लगेंगे। तो यहाँ पर साइंटिस्ट सर्वानंद की बातों से एग्री हो जाते हैं और इस प्रोजेक्ट पर अप्रूवल दे देते हैं। जिसके बाद कुमुदा आज शाम को विद्या नाम की एक डॉक्टर की फैसिलिटी में पहुंच जाती है जहाँ कुमुदा का इलाज चल रहा था, क्योंकि वह मां नहीं बन सकती थी, लेकिन डॉक्टर विद्या हर एक कोशिश कर रही थी और उनके रिजल्ट काफी अच्छे थे। इसलिए डॉक्टर विद्या यहाँ पर कुमुदा से कहती है कि तुम दोनों अब रेडी हो जाओ और हम प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसके लिए कुमुदा भी बहुत ही खुश थी। अब आगे हम अर्जुन को देखते हैं जो कि मैच शुरू होने के 2 दिन पहले ही अपने टीममेट्स और प्लेयर, कोच और कैप्टन से मिलने के लिए जाता है। वो अपनी पोजीशन चेक करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दरअसल कैप्टन अर्जुन को एक अच्छे खिलाड़ी से रिप्लेस करने वाला है जिसका 60 या 70 का एवरेज है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अर्जुन के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यह डिसीजन अभी फाइनल नहीं था। जिसके बाद हम कुमुदा को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही थी, तभी बीच रास्ते में सर्वानंद उसके पास आता है। तो यहाँ सर्वानंद और कुमुदा दोनों ही बहुत ही हैप्पी थे क्योंकि दोनों के पास ही अच्छी खबर थी। हालांकि सर्वानंद फैसिलिटी नहीं आया था, इसलिए कुमुदा थोड़ी सी उदास थी, लेकिन उसके पास जो अच्छी खबर थी उसे सुनकर दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ में एक बात और मालूम चलती है कि कुमुदा को सर्वानंद के प्रोजेक्ट के बारे में नहीं मालूम है और न ही उसने उसे बताया है। अब अगले दिन टीवी पर एक न्यूज आती है और बताया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच में अर्जुन टीम का हिस्सा नहीं होने वाला है। यह सुनकर कुमुदा को बहुत ही बुरा लगता है और यहीं पर हम जान पाते हैं कि कुमुदा अर्जुन की बहुत ही बड़ी फैन है और उसे क्रिकेट देखना भी बहुत ही पसंद है। वो यह अपने पति सर्वानंद को बताती है कि अर्जुन
अर्जुन जो है वह उसका क्लासमेट था, हालांकि शायद अब वो उसे नहीं जानता। जिसके बाद कुट्टी, भरनी और यहाँ सर्वानंद को फिर से वार्निंग देने के लिए आता है और उनसे कहता है कि जल्द से जल्द पैसे का जुगाड़ कर लो, या तो फिर बाद में बर्बाद होने के लिए तैयार हो रहना, या फिर मरने के लिए। अब स्कूल में हम कुमुदा को देखते हैं और कुमुदा के स्कूल में ही अर्जुन का बेटा आदित्य पढ़ता है और आज उसे लेने के लिए कोई भी ड्राइवर नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर कुमुदा ही आदि को छोड़ने के लिए उसके घर चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है और यहाँ पर सारी चीजें रिवील होती हैं कि दरअसल अर्जुन के जो कोच हुआ करते थे वह कोई और नहीं बल्कि कुमुदा के पिता ही हुआ करते थे। कुमुदा बताती है कि अर्जुन ने जो पहला शतक मारा था उसके बाद वह घर आए थे और घर पर उन्होंने मेरे पिताजी को अपना बेड दिया था, और तो कुमुदा अर्जुन की क्लासमेट भी थी। इसके बाद ही अर्जुन यहाँ पर कुमुदा को पहचान पाया था। अब मैच शुरू होने के 2 दिन पहले ही यहाँ पर अर्जुन के पास एक कॉल आता है और वो कॉल दरअसल धर्मेश ने किया था। धर्मेश वही आदमी है जिससे सर्वानंद और भरनी ने पैसे उधार लिए हैं। धर्मेश यहाँ पर अर्जुन को खरीदना चाहता है और यह मैच फिक्स करना चाहता है, लेकिन अर्जुन यहाँ पर धर्मेश को बुरी तरह से चिल्ला देता है और कहता है कि आज के बाद वो उसे कॉल न करे। यह देखकर तो हम समझ गए थे कि अर्जुन इंडिया से बहुत ही प्यार करता है और अपने क्रिकेट से भी, और वो इंडिया के साथ गद्दारी तो बिल्कुल ही नहीं करने वाला। अब आगे हम देखते हैं कि कुमुदा सर्वानंद से कहती है कि फैसिलिटी में प्रोसीजर के लिए हमें 5 लाख की जरूरत पड़ेगी और वह हमें कल के कल ही जमा करना होगा, जिसके लिए सर्वानंद भी मान गया था क्योंकि प्रोजेक्ट तो उसका अप्रूवल हो गया था, बस एक साइन चाहिए है, जिसके बाद उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। जिसके बाद कुमुदा के पास अर्जुन की पत्नी मतलब की पद्मा का कॉल आता है और वह कुमुदा से कहती है कि आज आदित्य का जन्मदिन है और आज रात तुम्हें जरूर आना है, जिसके लिए कुमुदा भी मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस वालों को जिन्हें धर्मेश और अर्जुन के बीच की बात के बारे में मालूम चल गया था कि इन दोनों के बीच में बात हुई थी, और पुलिस वालों को मालूम है कि धर्मेश से एक बुकी है और उसने अर्जुन के पास कॉल क्यों किया होगा यह भी उन्हें मालूम है। दूसरी तरफ सर्वानंद का कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है। अगर उसे अपनी फाइल पर कल का अप्रूवल का साइन मिल गया तो उसका प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और फिर वह करेगा जो वो करना चाहता था। इस प्रोजेक्ट को लेकर सर्वानंद ने बहुत सपने देखे हैं। दूसरी तरफ हम आदित्य के जन्मदिन को देख पाते हैं और इस जन्मदिन में कुमुदा भी आई हुई थी और इसी जन्मदिन में कुमुदा की मुलाकात अर्जुन से होती है। अर्जुन यहाँ पर कुमुदा से माफी मांगता है क्योंकि वह कुमुदा को पहचान नहीं पाया था। कुमुदा यहाँ पर अर्जुन को अपने पिता और अर्जुन की एक फोटोग्राफ देती है और अर्जुन यहाँ पर कुमुदा से बताता है कि जब वह पहली शतक करके आपके पिता के पास गया था तो वह मुझे शाबाशी कम दे रहे थे बल्कि मेरी कामयाबी ज्यादा गिना रहे थे, जिस वजह से अगली बार मैं उनके पास ही न गया। इस चीज का मुझे हमेशा अफसोस रहा है। कुमुदा यहाँ पर अर्जुन से कहती है कि मेरे पिता हमेशा एक बात कहा करते थे कि अर्जुन बाकी खिलाड़ियों की तरह नहीं है। अर्जुन को पैसा शौहरत नहीं चाहिए बल्कि अर्जुन वह अपने खेल से प्यार करता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही सर्वानंद यहाँ पर कुमुदा को लेने के लिए आ जाता है। सर्वानंद और जब अर्जुन के बीच बातें होती हैं तो बातें क्या है, यहाँ तो जंग छिड़ चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे की बातों को काट रहे थे और उनके बीच में बिल्कुल भी ठीक तरह से बातें नहीं हो रही थी, क्योंकि अर्जुन तो इंडिया का हीरो है, लेकिन यह सर्वानंद भी चाहता है कि वह भी एक हीरो की तरह रहे, लेकिन दुनिया उसे जान नहीं पा रही। लेकिन कुमुदा सर्वानंद का हमेशा साथ देती है और उसे मालूम है कि वह बहुत ही अच्छा है। अब अगले दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हो जाता है जिसमें अर्जुन को भी जगह मिल चुकी थी, जो देखकर सभी लोग बहुत ही खुश थे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं सर्वानंद को, जिसे धर्मेश के लोग फिर से उठा ले गए थे और इस बार तो सर्वानंद और भरनी को कुछ ज्यादा दिनों की मोहलत भी नहीं मिल रही थी। लेकिन सर्वानंद उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि आज शाम ही उसके प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग है और अगर अप्रूवल के लिए साइन मिल गया तो वह कल ही उनका कर्जा चुका देगा, जिसके लिए धर्मेश ही मान जाता है और वह कल सुबह तक का टाइम दे देता है। जिसके बाद सर्वानंद अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल के लिए साइन लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर तो लोग रिश्वतखोर थे और वह 5 करोड़ की डिमांड कर रहे थे। यह देखकर सर्वानंद का दिल टूट जाता है कि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की, पूरा जी जान लगाया और लोग उसके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस प्रोजेक्ट पर लगा दी और उन्होंने 1 सेकंड में इसे रिजेक्ट कर दिया। अब वह 5 करोड़ तो कहीं से ला भी नहीं सकता। दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वह काफी सही चल रहा था। पाकिस्तान यहाँ पर बढ़त बनाए रखी थी, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस था और उन्हें यकीन है कि वो इस रन को आराम से चेस कर लेगी। जिसके बाद हम देखते हैं अर्जुन को, जो कि अपने घर आ चुका था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अर्जुन के पिता की तबीयत खराब रहती है, इसलिए वो वहाँ इंडिया टीम के साथ नहीं बल्कि मैच खत्म हो जाने के बाद घर आ जाता है। लेकिन वो अपनी पत्नी से कह रहा था कि आज मैंने अपनी इंडिया टीम में कुछ जूनियर्स को देखा जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पीड है, जैसे मेरे अंदर रहा करती थी इंडिया को जिताने के लिए, इंडिया के लिए खेलने के लिए। इसलिए अर्जुन अपनी पत्नी से कहता है कि यह मैच उसका लास्ट मैच होने वाला है, जिसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। आदित्य वहीं पर सो रहा था और यह देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। दूसरी तरफ हम सर्वानंद को देखते हैं, जिसका प्रोजेक्ट तो फेल हो चुका था, लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो मालूम चला कि आज फैसिलिटी में 5 लाख भी जमा करने थे,
जिस वजह से कुमिदा यहाँ पर सर्वानंद के ऊपर बुरी तरह से भड़कती है और उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी हुई थी, इसलिए वह जल्दी से सो जाता है। अगली सुबह जब नींद खुलती है तो धर्मेश के लोग कुट्टी यहाँ पर आए हुए थे और वह उसे अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में अब इंडिया की बैटिंग आ चुकी थी और अर्जुन का बेटा आदित्य यह जिद कर रहा था कि वह भी उनका मैच देखने के लिए चलेगा, क्योंकि उसने रात को सुन लिया था कि यह उसके पिता का लास्ट मैच होने वाला है। लेकिन वह जिद पर अड़ चुका था। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वह जिद कर रहा था। तब अर्जुन उसे एक जोरदार चांटा लगा देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। तो सर्वानंद को लोग उठाकर ले गए थे, लेकिन कुमिदा के ऊपर कोई भी टेंशन नहीं थी। उसे बस किसी भी हालत में 5 लाख जोड़ने थे, जिसमें वह नाकामयाब हो रही थी। इसी बात का दुख उसे ज्यादा हो रहा था। सर्वानंद को वहाँ धर्मेश के लोग उठा ले गए थे और वह लोग उससे कह रहे थे कि वह उसे जल्द से जल्द पैसे दे, लेकिन धर्मेश के ऊपर और भी बड़ी टेंशन है, क्योंकि वो अर्जुन को नहीं खरीद सका। 45,000 करोड़ की जो डील थी वह भी उनके हाथों से जा चुकी थी। तो यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वह धर्मेश से कहते हैं कि तुमने अर्जुन के पास कॉल क्यों किया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर फिक्सिंग चलने वाली है, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे, जिस वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। और भरनी और सर्वानंद को भी पुलिस यहाँ से जाने के लिए कह देती है। बाहर निकलते ही यहाँ पर सर्वानंद सबसे पहले अपनी पत्नी कुमिदा के पास कॉल करता है। वो उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वह घर ना जाए, लेकिन तब तक उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। तभी कुमिदा ने देखा कि आदित्य अकेला खड़ा हुआ है और वह स्कूल में नहीं था, वह स्कूल से बाहर था। तब यहाँ आदित्य बताता है कि आज उसके पिता ने उसके ऊपर चांटा लगाया और आज वह घर नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और साथ ही 2 विकेट हो चुकी थी। 2 विकेट के बाद यहाँ पर हमारा हीरो अर्जुन आया। उसने पारी को संभाल लिया और 2 विकेट रहते ही आज का दिन समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने काफी अच्छी पारी खेली थी, जिसके बाद सर्वानंद अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर कुमिदा चुपचाप बैठकर मैच देख रही होती है। जब सर्वानंद यहाँ पर आया तो कुमिदा और सर्वानंद के बीच में झगड़ा होने लगता है। दोनों ही एक दूसरे की गलती को गिनाने लगते हैं। कुमिदा यहाँ पर सर्वानंद से कहती है कि उसने बस एक ही सपना देखा था कि उसका एक छोटा सा घर हो, एक अच्छा पति हो और एक बच्चा हो, लेकिन ये सपना भी तुमने मुझसे छीन लिया। और तो और तुमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में मुझे नहीं बताया और तुमने 50 लाख का लोन भी ले रखा है। और यहाँ पर कुमिदा सर्वानंद से बहुत ही सारी उल्टी सीधी बातें बोल जाती है, जो देखकर सर्वानंद को गुस्सा आ जाता है और वो कुमिदा को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब जब अर्जुन अपने घर पहुंचता है तो यहाँ पर अर्जुन और उसकी पत्नी उदास बैठे हुए थे। लग तो ऐसा रहा था जैसे कि अर्जुन के पिता की तबीयत काफी खराब हो गई, लेकिन मालूम चला कि आज दोपहर से ही यहाँ पर अर्जुन का बेटा आदित्य वह घर नहीं लौटा है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसके बारे में वो पुलिस वाले या फिर मीडिया को न बताए, क्योंकि अगर यह उन्हें मालूम चल गया तो एक बहुत ही बड़ा स्टंट बन जाएगा और उसके मैच पर ही फर्क पड़ सकता है। तभी अर्जुन के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसका बेटा किडनैप हो चुका है और अब जो वो बोलेंगे वो उसे करना पड़ेगा। और यह किडनैपिंग दरअसल में किसी और ने नहीं बल्कि सर्वानंद नहीं की थी। यह किडनैपिंग बहुत ही आसान थी, क्योंकि कुमिदा आदित्य को अपने घर पर लेकर गई थी और वहीं पर जब कुमिदा बेहोश हो गई तो सर्वानंद ने आदित्य को देखा और उसे देखकर उसे यह प्लानिंग सूझी। कुमिदा ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। सुबह होती सर्वानंद फिर से अर्जुन के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि अगर तुम पुलिस में जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूंगा। यहाँ पर सर्वानंद अर्जुन के पास टेलीग्राम पर आदि की फोटो भी भेज देता है, ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसका बेटा सचमुच में किडनैप हो चुका है। तो सर्वानंद ने अर्जुन को पहले ओवर में आउट होने को कह दिया था, जिसके बाद यहाँ पर सर्वानंद ने धर्मेश के पास कॉल किया और वह धर्मेश को बताता है कि उसने अर्जुन को सेट कर दिया है और मैच शुरू होने के पहले ओवर में ही अर्जुन आउट हो जाएगा। और सर्वानंद ने शुरुआत में तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की डिमांड करी थी। जैसे मैच स्टार्ट हुआ और पहला ओवर स्टार्ट हुआ तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही यहाँ पर अर्जुन क्लीन बोल्ड हो जाता है। यह देखकर यहाँ पर सर्वानंद बहुत ही खुश हुआ था। जब ये सारी चीजें कुमिदा ने देखी तो कुमिदा सर्वानंद के ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है, क्योंकि यह सारी चीजें करना बहुत ही ज्यादा गलत है। दूसरी तरफ अर्जुन अपने बेटे आदित्य की वजह से आउट हो गया था, क्योंकि उसके बेटे की जान खतरे में है, इसलिए वह आउट हो गया था। यहाँ पर सर्वानंद अपनी पत्नी कुमिदा को बताता है कि उनके पास 5 लाख आ चुके हैं और अब वह प्रोसीजर के लिए 5 लाख फैसिलिटी में जमा कर सकते हैं। अब क्योंकि आज दिन भर में आदित्य कमरे में कैद हुआ था, उसने खाना भी नहीं खाया था, इसलिए सर्वानंद कुमिदा को आदि के पास भेजता है और उसे खाना खिलाता है। खाना खिलाते वक्त कुमिदा उससे कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आदित्य भी बता देता है कि मेरा यह मैच देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इस मैच के बाद उसके पिता रिटायरमेंट ले रहे हैं। यह सुनने के बाद कुमिदा को बड़ा बुरा लगा। वह बाहर निकलकर तुरंत ही यहाँ पर अर्जुन की पत्नी के पास कॉल लगाने की कोशिश करती है। उसने कॉल लगभग लगा ही दिया था, लेकिन तभी सर्वानंद उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया था और उसे बताया कि 5 लाख हमारे पास आ गए हैं, तुम जिनसे माँ बन पाओगी। यह देखकर उसका अंदर भी लालच आ जाता है और वह यहाँ पर पद्मा के पास कॉल करके कह देती है कि उसे आदित्य की फिक्र हो रही थी। लेकिन पद्मा भी यहाँ पर कुमिदा को नहीं बताती कि उसका बेटा किडनैप हो गया है, बल्कि अर्जुन ने कहा वह सारी बात वह कुमिदा को कह देती है। लेकिन बाद में पद्मा अर्जुन के ऊपर बहुत
बहुत ही गुस्सा हुई थी, क्योंकि उसे बस अपने क्रिकेट से प्यार है, अपने बेटे से उसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अर्जुन ने पन्ना को बता दिया था कि हमारा बेटा आदित्य किडनैप हो चुका है, जिस वजह से अब जो वह बोल रहे हैं वह मुझे करना पड़ रहा है। आज के मैच में ही मुझे पहली ओवर में आउट होना पड़ा, क्योंकि अपने बेटे की जान खतरे में है और ऐसा मुझे करते रहना होगा। और यहाँ सर्वानंद के अंदर भी लालच बढ़ रहा था। वो यहाँ धर्मेश और उसके सारे पार्टनर से बात करता है। 45,000 करोड़ की डील की अब उनके सामने दिखाई दे रही थी, इसलिए यहाँ पर सर्वानंद भी अपना मुंह फाड़ देता है और उनसे कहता है कि उसका जितना भी खर्चा है उसे माफ कर दिया जाए और बदले में उसे एक्स्ट्रा 50 लाख दिए जाएं, जिसके लिए धर्मेश और उसके सारे पार्टनर्स भी मान गए थे। तब अर्जुन भी वही सारी चीजें करने लगा था जो यहाँ सर्वानंद बोल रहा था। बहुत सारे कैच छोड़ता है और इंडिया को हराने लग जाता है। अगली सुबह जहाँ पर सर्वानंद कुमुदा को बताता है कि अब उनके पास 50 लाख आ गए हैं, अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब मैं बताऊंगा लोगों को कि पैसे की ताकत क्या होती है। लेकिन कुमुदा और भरनी को यह सब कुछ गलत लग रहा था, जिसके बाद सर्वानंद फिर से यहाँ अर्जुन के पास कॉल करता है। वैसे तो आज ही बच्चे को छोड़ने की प्लानिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर सर्वानंद मना कर देता है और अर्जुन से कहता है कि वो कल बच्चे को छोड़ देगा। तब तक तुम्हें हमारी बात माननी होगी। साथ ही एक बात और मालूम चलती है कि कल ही यहाँ पर सर्वानंद और कुमुदा प्रोसीजर के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पर कुमुदा को सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा चाहिए था, जिस वजह से वह सारी प्रॉब्लम्स भूलकर यहाँ सर्वानंद का साथ दे रही थी। साथ ही हमें मालूम चलता है कि 5 लाख की डील तो यहाँ पर सर्वानंद ने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अब एक आखिरी डील बची हुई थी और वह डील थी 5 करोड़ की। दरअसल में अगर उसे 5 करोड़ मिल जाएंगे तो वो उसका प्रोजेक्ट भी यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा, जिस वजह से ही वो अब इस डील के लिए पीछे पड़ गया था। सर्वानंद ने यहाँ पर अर्जुन से कह दिया था कि उसे मैच हरवाना होगा, जिसके लिए अर्जुन कतई नहीं मान रहा था। तो फिर यहाँ पर सर्वानंद ने उससे कहा कि अगर तुम मैच नहीं हरवा सकते तो एक काम करो, इस मैच को मत खेलो और जब बैटिंग करने जाओ तो रिटायर्ड हर्ट हो जाना। अब आज ही सर्वानंद और कुमुदा प्रोसीजर के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले वो मैच देखते हैं। मैच में होता यह है कि अर्जुन को एक बॉल मुंह पर लग जाती है और उसे गंभीर चोट लग जाती है, इसलिए वह बाहर चला जाता है और यह सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग थी। तो आज सर्वानंद और कुमुदा प्रोसीजर के लिए जाने वाले थे, लेकिन आज ही सर्वानंद के प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट भी होने वाली है, इसलिए वह कुमुदा को अकेली फैसिलिटी भेज देता है और कहता है कि वह तो अनाउंसमेंट सुनने के बाद ही वहाँ पहुंचेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत कुछ बुरा हो चुका था। यह बात कुमुदा उसे समझा रही थी, लेकिन उसकी बातों से कुमुदा को समझ आ गया था कि यहाँ पर अब सर्वानंद के अंदर बहुत ही ज्यादा लालच आ चुका है। उसका तो आदित्य को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, जिसके बाद सर्वानंद यहाँ पर अर्जुन के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें जो कहा गया है वही करना, तुम्हें इस मैच को हरवाना है और बस तुम्हें इसी पर फोकस करना है। दूसरी तरफ कुट्टी सर्वानंद के पास कॉल करता है, उसे बताता है कि आज अगर अनाउंसमेंट सुनना है तो इंडिया का मैच हरवाना पड़ेगा। साथ ही उसे एक बात और बताता है कि धर्मेश भरनी की मौत हो गई है और अब बारी जहाँ तक है कुमुदा की। अगर इंडिया आज मैच नहीं हारी तो या तो तेरा मरना तय है या फिर तेरी पत्नी कुमुदा का। सर्वानंद बहुत ही अच्छे से समझ गया था कि कुट्टी उन्हें मारने वाला है, इसलिए वह कुमुदा के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने जो आज तक गलती की है उसे माफ कर देना और हो सके तो जल्द से जल्द यहाँ से कहीं बाहर निकल जाना। जिसके बाद अब अर्जुन को देखते हैं। जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे और सिर्फ अर्जुन ही बाकी था। इंडिया को तो वैसे सिर्फ 4 ही रन चाहिए थे, लेकिन इस 4 रन के पीछे बहुत ही सारे लोग की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। जिसके बाद सर्वानंद आदि को कमरे में से बाहर निकालता है और वो आदि से कहता है कि तेरे बाप की वजह से बहुत कुछ बिगड़ गया है, इसलिए आज तेरा बाप इस मैच को हार पाएगा। तभी उनकी नजर टीवी पर पड़ती है। वहाँ दूसरी तरफ अर्जुन ने रिवर्स स्वीप मारकर चौका मार दिया था और इंडिया को मैच जिता दिया था। दूसरी तरफ हम कुमुदा को देखते हैं जो कि सर्वानंद के पास आ चुकी थी। वो एक बैट से यहाँ सर्वानंद के सर पर हमला करती है, जिससे कि सर्वानंद की यहीं पर मौत हो जाती है और इस तरह से कुमुदा ने यहाँ आदित्य की जान बचा ली थी। और दूसरी तरफ अर्जुन ने इंडिया को मैच हारने से बचा लिया था और ये थी इस फिल्म की कहानी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया लगी होगी। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो इस फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी है। तो दोस्तों इसी तरह की और भी मूवीज देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।